राजद के नेता कितना बयानबाजी गलत दे रहे हैं। हिंदू धर्म सभी का है, तो सभी को हिंदू धर्म है, हमारे जो देवता है, देवी देवता है, उनके खिलाफ जो टिप्पणी वो लोग कर रहे हैं, तो इसका वो खुद सबूत दे रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका विनाश निश्चित है और इसका होगा। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए मेरी मौजूदगी अभी बीजेपी कार्यालय के बाहर है। बता दें आपको कि आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ऐसे में इसके तहत अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ये तस्वीर बीजेपी कार्यालय के बाहर की है, जहां पर महिला नेत्री जो है झांसी की रानी बन गई है। ऐसा इसलिए कह रहे हम क्योंकि घोड़ों पर सवार हो गई हैं, हाथ में तलवार है और तमाम ये बीजेपी की महिलाएं हैं। बता दें आपको कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐसे में बिहार के अनेक जगहों से मिट्टियों को इकट्ठा किया गया है और कहीं ना कहीं कलश यात्रा निकाला जाएगा, जिसके बाद बिहार विधानसभा गेट तक जाया जाएगा और उसके बाद वीर सपूतों को याद करने के बाद पटना स्टेशन से कहीं ना कहीं 4 बजे जो ट्रेन है वो रवाना होगी। ऐसे में उसी पर तमाम जो कलश है वो भी रवाना होगा। ऐसे में तमाम महिलाएं, बीजेपी की नेत्रियां जुड़ेंगे, बात करेंगे। झांसी की रानी बनकर उतर गई हैं आज सड़कों पर। आप लोग मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में मनाया जा रहा है, क्या कहिएगा? मेरा माटी मेरा देश का जो कलश यात्रा हम लोग ने गांव-गांव से एकत्रित किया है, हमारे भाइयों ने एकत्रित किया है। जो युवा मोर्चा के भाई इसे दिल्ली रेलवे के द्वारा ये दिल्ली जा रहा है, तो इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग झांसी की रानी के रूप में और राष्ट्रीय एकता के रूप में, हर देश की वेशभूषा के रूप में तैयार हुए हैं। चुनाव भी पास में है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बड़ी रैली की दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं बड़ी रैली करेंगे। इंडिया गठबंधन के लोग भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। 24 में बीजेपी को देश से साफ कर देंगे। क्या बोले? 24 में देश से साफ करने की बात कर रहे हैं लालू यादव। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी का अंत समय आता है तो उसका बुद्धि पहले मर जाता है। हम यही बोलेंगे कि देख रहे हैं आप राजद के नेता कितना बयानबाजी गलत दे रहे हैं। हिंदू धर्म सभी का है, तो सभी को हिंदू धर्म है, हमारे जो देवता है, देवी देवता है, उनके खिलाफ जो टिप्पणी वो लोग कर रहे हैं, तो इसका वो खुद सबूत दे रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका विनाश निश्चित है और इसका होगा। 24 में नहीं टिक पाएंगे, इंडिया गठबंधन वाले 24 में नहीं टिक पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। अगर हर महिला झांसी की रानी के रूप में आएगी तो इस तरह के दुष्टों का संहार होगा। इस तरह के दुष्टों का संहार होगा। झांसी की रानी बीजेपी की नेत्रियां बन गई है। ऐसे में घुड़सवारी कर रही है, घोड़े पर सवार हो गई है। तस्वीर बीजेपी कार्यालय के बाहर की है, जहां पर सीधा सीधा चुनौती दे रही है बीजेपी की नेत्रियां। यह साफ कह रही है कि दुष्टों का कहीं ना कहीं खात्मा होगा आने वाले 24 के चुनाव में। और भी बीजेपी की नेत्रियां जुड़ेंगे, बात करेंगे। झांसी की रानी आप लोग आज बन गई है, घुड़सवारी कर रही है, घोड़े पे सवार हो गई है, क्या कहिएगा? आज बहुत गर्व का विषय है कि पूरे भारत से, पूरे बिहार से, घर घर से जो मिट्टी हम लोग एकत्रित किए थे वो कलश यात्रा आज दिल्ली पहुंचेगा। और जब हम उस उद्यान में, जब हर घर की माटी से वो उद्यान का जब शोभा बढ़ेगा और आस्था और श्रद्धा का बात है, हर लोगों ने दिया है, और उसमें हम महिलाएं अभी अनेकता में एकता का प्रतीक बनके हर प्रदेश के अलग अलग वेशभूषा में हम लोग तैयार होके आज ये अनेकता में एकता दिखाने का प्रयास किए हैं कि हमारा अखंड भारत अखंड ही रहेगा। और भारत माता जो हमारी है, जो माता के रूप में हम लोग उनको पूजा करते हैं, वो अभी शीर्ष पर ही है रहे। चुनाव को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 24 में नरेंद्र मोदी टिकेंगे नहीं, बीजेपी टिकेगी नहीं। अब ऐसे लोगों की बात आज तो मत कीजिए, उत्सव का माहौल है और उन लोगों को तो ऐसे भी कुछ भी जो मुंह में आता है बोलते हैं। वो तो 24 में जब हम महिलाएं अपना जब एक एक वोट का जब महत्व बताएंगी और उस समय जब दिखाई पड़ेगा कि हम अपने देश को, आज हमारा भारत देश नंबर 1 पे है और आज उसको स्थापित रखने के लिए हम लोग भरसक पूरी प्रयास करेंगे। कलश यात्रा निकाला जा रहा है। ऐसे में तमाम बीजेपी की नेत्रियां हैं और ये तस्वीर बीजेपी कार्यालय के पास की है, जहां पर आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव के तहत। ऐसे में ये तस्वीर बीजेपी कार्यालय की बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम महिलाएं जो है वो एकजुट हो गई हैं, इकट्ठा हो गई हैं और जिस तरीके से कलश यात्रा निकलेगा इसमें शामिल होगी। बिहार के अनेक जगहों से माटियां लेके आया गया है। ऐसे में
मिट्टियों को कहीं ना कहीं कलश में रखा गया है और कलश यात्रा के तहत जो है कहीं ना कहीं भेजा जाएगा दिल्ली। ट्रेन से कहीं ना कहीं कलश यात्रा को रवाना किया जाएगा। तस्वीर पटना के बीजेपी कार्यालय के पास के, जहां पर तमाम बीजेपी की नेत्रियां हैं और कहीं ना कहीं झांसी के रानी के रूप में कहीं ना कहीं घोड़ों पर घुड़सवारी कर रही है। तो ये तस्वीर से आप समझ रहे हो किस तरीके से आने वाले 24 चुनाव को लेकर भी लगातार दावा किया जा रहा है। और भी बीजेपी की नेत्रियां जुड़ेंगे, बात करेंगे। आप लोग झांसी की रानी बन गई हैं, ऐसे में आज सड़कों पर उतर गई हैं, क्या कहिएगा? सड़कों पे उतरे नहीं है, ये हमारे देश की जो शहीद हुए हैं उनकी माटी को हम नमन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भेज रहे हैं। तो हमारा देश जो है वीरों का देश है, इसमें महिला और पुरुष दोनों ही वीर हैं। तो उस माटी को सम्मान देते हुए हम लोग यहाँ से दिल्ली की ओर प्रस्थान करें। माटियों को सम्मान करें, ऐसे में जो बिहार के पुरुष, देश के पुरुष शहीद हो गए हैं देश के लिए, ऐसे में उनकी माटियों को दिल्ली पहुंचा रहे हैं और घुड़सवारी कहीं ना कहीं तमाम बीजेपी की महिला नेत्रियां कर रही है। ऐसे में महिला नेत्रियों का यह साफ कहना है कि आने वाले 24 में टिकने नहीं देंगे महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। और कहीं ना कहीं झांसी के रानी के रूप में कहीं ना कहीं बीजेपी की तमाम महिला नेत्रियां देखिए। तो फिलहाल बीजेपी कार्यालय के बाहर की आपको हमने तस्वीर दिखाया, किस तरीके से देख सकते हैं तमाम बीजेपी की महिलाएं पट्टा के स्वर्ग पर घोड़ा पर बैठकर कहीं ना कहीं सवार हो गई और लगातार दावा कर रही है आने वाले 24 चुनाव को लेकर कि टिकने नहीं देंगे और इंडिया गठबंधन वाले लोग टिक नहीं पाएंगे। तो फिलहाल अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम किया जा रहा है और कलश यात्रा बीजेपी के द्वारा निकाला जा रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।